पहले दिन में सुन रहा था हमारे अमृत भाई माकड़, यहां एक मानस की पंक्ति बोली उन्होंने, बहुत सुंदर लगा मुझे। उन्होंने बोला, तात स्वर्ग अप वर्ग सुख दरही तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिले जो सुख लव सतसंग। यही हमारे श्रीमद् भागवत में भी लिखा है। श्रीमद् भागवत में ऐसा वर्णन है कि सत्संग के बरोबर ना स्वर्ग करता है, अपवर्ग माने ना मोक्ष करता है। 1 मिनट की आपने आज सत्संग यहां की करी है, इस सत्संग की बरोबर महाराज स्वर्ग नहीं कर सकता। कलाकार जी, मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई मर जाता है, मैं ऐसे ही बोलूंगा, अपनी भाषा में बहनें समझ जाएगी। तो हमारे कलाकार जी वो रात्रि को भजन संध्या करने आते हैं ना, तो हमको अच्छा लगता है, हम पूछते हैं भी कलाकार जी आएंगे तो हम भी जाएंगे। तो हम जाते हैं, तो महाराज क्या देखते हैं कि वहां उनकी एक फोटो लगाई होती है, जो व्यक्ति छोड़ के हमको चले गए हैं, जो छोड़ के चले गए, उनकी श्री विग्रह सामने उनका वो रहता है। उनके नीचे ऐसा लिखा होता है, स्वर्गीय श्री हमारे पिताश्री, ऐसे लिखते हैं। सब जगह देखता हूं मैं, लेकिन मैं बोलता तो नहीं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। स्वर्ग में जाना सेठ जी कोई बड़ी बात नहीं है, स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तुम सोच रहे होंगे स्वर्ग में बहुत बड़ी बात होगी जाना, नहीं कोई बड़ी। स्वर्ग में कौन जाता है? कथा सुनने वाला स्वर्ग में थोड़ी जाता है, भागवत की कथा कराने वाला स्वर्ग में थोड़ी जाता है। अरे स्वर्ग में जाने वाला फिर नीचे गिरता है। श्रीमद् भागवत गीता पढ़ के देखो, श्रीमद् भागवत गीता में वर्णन है, क्षिणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंती। जैसे साधारण भाषा में समझाऊं, आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में महाराज 5 करोड़ की एफडी जमा है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा में एफडी जमा है आपका महाराज, वो रिमोट कंट्रोल क्या बोलते हैं उसको, कार्ड आता है, मेरे को नहीं पता, वो निकालते हैं जेब में से एटीएम कार्ड, और अंदर डाला, 50 निकल गया, और डाला, दूसरे दिन फिर 50 निकल गया, धीरे 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 1 2 5 10 महीने में 50 लाख 50 करोड़ की एफडी खत्म हो जाएगी। अब जैसे ही पैसे पूरे आपने खर्च कर लिए और फिर आप उसमें कार्ड डालो तो क्या पैसे निकलेंगे? क्या फिर उसमें जमा कराओ तो निकले? ऐसे तो नहीं निकले। ऐसे हम लोग यहाँ यज्ञ करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, हम धार्मिक काम करते हैं, गौ माता को भूसा डालते हैं, संतों को भोजन करवाते हैं, भंडारा करते हैं, अथवा जो हम शुभ कर्म करते हैं, उस शुभ कर्म का तात्पर्य क्या हुआ? बोले हमें स्वर्ग मिल गया। अब जितने दिन आपने पुण्य कर्म आपका रहा, तब तक तो स्वर्ग में रहेंगे। अप्सराएं नृत्य करेगी, अप्सराएं चंवर डलाएगी, महाराज जो होता स्वर्ग में आप भोगोगे सुख। और जैसे ही आपका पुण्य समाप्त हुआ, मृत्यु लोकम विसंती, फिर नीचे गिर जाओगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो फिर करोगे क्या? भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूड मते। ए मूड, तू फिर भगवान का भजन कर। लेकिन सज्जनों, जो श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है, जो प्रातः काल उठकर भगवान का स्मरण करता है, जो राधा रानी की गोद में बैठता है, वो तो गोलोक धाम में जाके क्रीड़ा करता है, फिर हमेशा के लिए उसकी छुट्टी हो जाती है। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद संसार चक्र हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जैसे राजर्षि परीक्षित का हो गया, जैसे श्री सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को सुनाया, उनका हो गया। जैसे महाराज गोकर्ण ने सुनाया तो हमारे धुंधुकारी का हो गया। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद आवागमन का चक्कर हमेशा के लिए छुट्टी हो जाती है। इसलिए आप पिता जब चले जाते हैं तो स्वर्गीय नहीं लिखे, आप भागवत सुन रहे हो, भागवत की कथा सुनते सुनते आपके पुरखे चले गए हैं, वो स्वर्ग में नहीं है, अरे वो तो गोलोक धाम में है। उनके आगे तो आप लिखिए ब्रह्मन लीन हो गए, अथवा गोलोक वास कर लिया उन्होंने, तो वो गोलोक में वास करते हैं। स्वर्ग कोई बड़ी बात नहीं। स्वर्ग के देवता तरसते हैं। अब सब के सब इंद्रादि देवता इकट्ठे होकर मीटिंग कर ले तुम्हारी तरह, बोले कथा सुननी है, तो नहीं सुन सकते।
एक बार की बात है सेठ जी, आपसे निवेदन करूं, हमारे गुजरात प्रांत के परम विद्वान है, महापुरुष है, वयोवृद्ध है, सदग्रस्त महात्मा है, कौन नहीं जानता उनको, श्री मुरारी बापू, चरणों में प्रणाम करता हूं। एक बार गुजरात के लोगों ने कहा, महाराज जी बहुत कथा सुनी, पानी के अंदर भी कथा सुनी आपकी, आकाश में उड़ के भी सुनी आपकी, कैलाश पर्वत पे आपकी सुनी, लंदन में भी आपकी कथा सुनी, लेकिन अब तो सब जगह सुन ली, हमारी इच्छा है कि चलो स्वर्ग में सुना दो। आहा, उनके भक्त हैं, ऐसे भक्त हैं। बापू ने कहा सब जगह कथा हो सकती है, लेकिन स्वर्ग में कथा दुर्लभ है, दुर्लभ। स्वर्ग के देवता तरसते हैं श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए। स्वर्गे लोके, आपको पता है राजर्षि परीक्षित को कथा सुनाने की तैयारी कर रहे थे कौन? बोले सुखदेव भगवान। उस समय स्वर्ग के देवता अमृत लेके आए थे। अमृत लेके आए, बोले महाराज ये स्वर्ग से अमृत लाए हैं हम लोग, आप इस अमृत परीक्षित को पिला दो और ये श्रीमद् भागवत की कथा हमें आप पिला दो। लेकिन सुखदेव ने ठुकरा दिया। सुखदेव ने कहा कि अमृत, ये जो अमृत है आप स्वर्ग का अमृत लेके आए हो, ये भागवत का बरोबरी नहीं कर सकता। स्वर्ग के अमृत को सुखदेव भगवान ने कांच का टुकड़ा बताया है और श्रीमद् भागवत को साक्षात मणि बताया है। वह कांच को मणिर महान, कहां कांच का टुकड़ा और कहां महान मणि। देवता लोग भी महाराज इस कथा को सुनने के लिए तरसते, लेकिन श्री बालाजी सेवा धाम के परिवार के लोग भागवत की कथा आनंद से सुन रहे हैं। मां प्रश्न कर रही है, बेटा मन एकाग्र कर। तो धीरे धीरे सत्संग, मनुष्य का सत्संग करने से मन एकाग्र होता है। सत्संग करे, मन भगवान के चरणों में लगाए। और मन कैसे लगाए? बोला अष्टांग योग। अष्टांग योग से भी मन भगवान में लगता। अष्टांग योग कौन कौन सा आपको बताऊं मैं? यम है, नियम है, आसन है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, 8 प्रकार के योग है। अष्टांग योग के द्वारा भी मन वश में हो सकता है। लेकिन एक तरीका बताऊं, मन वश में कैसे होगा? अहिंसा सत्यमस्तेय यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्य तपः शौच स्वाध्याय पुरुषार्चन। सबसे पहले मन को वश में करना है तो अहिंसक बनना होगा। अहिंसक, भाई मेरे कभी किसी की हिंसा मत करो। हमारे वेद में लिखा अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा परम धर्म है। मैं प्रणाम करता हूं। यह सुक्ति हमारे बिश्नोई समाज आप जानते होंगे, उन्होंने कब्जा कर रखा है गुरु महाराज के ऊपर। भगवान श्री गुरु जम्बेश्वर केवल बिश्नोई समाज के ही नहीं है, वो मैं कहता हूं जीव मात्र के गुरु भगवान हैं। संत कभी किसी, एक बार की बात है सेठ जी, मैं महाराष्ट्र में सत्संग बोल रहा था, छोटी सत्संग। मेरी मां आज वो दुनिया में नहीं है, कोल्हापुर में वास करती थी मेरी मां, सुथार समाज से थी। उसने मुझे कोल्हापुर बुलाया, और कोल्हापुर बुलाया तो जब महाराज कोल्हापुर में गया तो वहां के लोग 2, 5, 10, 50 माताएं इकट्ठी होकर सत्संग हम करते थे। अब सत्संग करते तो हम सत्संग चल रही, उस समय पता चला कि एक जैन मुनि बहुत अच्छे महात्मा आए, स्वामी श्री तरुण सागर जी महाराज श्री। आहा, पता चला तो हमने मेरी मां से कहा कि हम लोग तो कथा जब चाहे जब ले लेंगे, सुन लेंगे, बोल लेंगे, बहती गंगा में हम लोगों को हाथ धोना चाहिए। तो इतने बड़े महान महापुरुष आए हुए हैं तो अपन चलते हैं, उनकी सेवा में हाजिर हो जाए। हम महाराज उनके यहां गए, सत्संग चल रही थी। उस समय प्रश्न किया एक बंदे ने कि आप जैन समुदाय के तीर्थंकर हो,
आप जैन समुदाय के महात्मा हो। उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मैं केवल जैन समाज का नहीं, संत भारत की समस्त समाज का होता है। संत की कोई वेशभूषा नहीं होती है, संत की कोई महाराज सांप्रदायिक नहीं होती है, संत की कोई जाति नहीं होती है। ऐसे ही मैं कहता हूं विष्णु समाज से कि गुरु महाराज केवल आपके ही नहीं है गुरु जम्बेश्वर, समस्त भारतवासी जितने लोग हैं सबके हमारे गुरु महाराज हैं। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। विष्णु समाज के एक रत्न है, आप लोग शायद जानते होंगे। विष्णु समाज की रत्न हमारे हरियाणा प्रदेश के महामहिम गोलोकवासी पूर्व मुख्यमंत्री भाई श्री भजन लाल जी बिश्नोई साहब। हमारे उनका परिवार बहुत प्यार से जुड़ा हुआ है मेरे साथ। उनके यशस्वी सुपुत्र है भाई श्री कुलदीप बिश्नोई, वो भी यहां आने वाले हैं गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने के लिए। वो भी 27 तारीख को ठीक 10:30-11 बजे यहां पहुंचेंगे। मैंने उनसे यही कहा कि तुम यहां पहुंचो ठीक बात है, लेकिन पहले पहले तुम जरूर मुकाम पीठाधीश्वर भगवान जगत गुरु का दर्शन करके बाद में यहां पहुंचो। तो संत हर एक समाज के होते हैं, हर एक समाज के होते हैं। अहिंसा सत्यमस्ते यावदर्थ परिग्रह। सज्जनों, सबसे पहले अहिंसा, और यही गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भी जोर दिया कि कभी किसी की हिंसा मत करो, कभी भी हिंसा कभी किसी की मत करो। आपके चरणों से चींटी भी मर जाए ना, एक बार भगवान का नाम जरूर लो कि मेरे हाथों से मेरे पैरों से चींटी मर गई है। सज्जनों, उसके बाद सत्य बोलो, फिर ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करो। मन वश में करना है तो उसके बाद तपहा, तपस्या करो, तपस्या करो। उसके बाद क्या करे? बोले सोच माने पवित्रता। और सबसे बड़ी बात बताई, मौन। मौन, मौन होना अति आवश्यक है। एक बात कहूं, नाराज मत होना। हाँ, हमारे भाइयों का आभूषण क्या है? मनुष्य का आभूषण क्या है? मनुष्य का आभूषण को हीरे पन्ने लगाना आभूषण नहीं है। मनुष्य का आभूषण है मौनम पर भूषण। हो सके जितना मौन रहे, जितना। हमारे महात्मा गांधी एक सप्ताह में एक दिन मौन रहते थे। एक दिन मौन। आप भी ऐसे बड़े बड़े महात्मा होते हैं ना, बड़े बड़े संत, और जितने बड़े बड़े कथावाचक हैं, बड़े बड़े महान संत हैं, वो 4 घंटे कथा बोलने वाले 8 घंटे मौन रहते थे। कथावाचक को ज्यादा मौन रहना चाहिए। संत ज्यादा मौन रहेगा, भगवान का ज्यादा भजन करेगा, तो सामने वाले जितने अपने परिकर है उनको आशीर्वाद देने के अंदर ताकत रखेगा। जो संत मौन रह के जो बोलेगा वो भगवान सत्य कर देंगे, इसलिए कम से कम बोलना चाहिए। लिखा मौन, सत्य बोलना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तपस्या करनी है, पवित्र रहना है, पुरुषार्चनम, भगवान विष्णु की अर्चना करनी है, और इसके बाद में आपको मौन रहना है। सज्जनों, धीरे 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 भगवान के चरणों में प्रेम। माता देवहूति से भगवान श्री कपिल ये बातें कह रहे हैं। इतने में एक बात कहूं मेरी बहनों से, ये मेरे बहनें अथवा भाई भी थोड़े बहुत, भगवान का दर्शन करना मेरे भाइयों को आता नहीं है, मेरी बहनों को भी नहीं आता है।
हम किसी भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, चाहे गोविंद देव मंदिर हो हमारे जयपुर के, और चाहे श्री वृंदावन के बांके बिहारी हो, और चाहे बीकानेर के लक्ष्मी नाथ जी हो, हमको दर्शन करना नहीं आता है। भगवान के दर्शन की हमारे संतों ने विधि बताई है, दर्शन कैसे करें। आप कहो तो आपको बताऊं। श्री नारायण के श्री विग्रह के दर्शन करने की विधि है। संचिंतयद भगवत् चरणारविंद। आप मंदिर में जाओ और मंदिर में जैसे प्रवेश करो तो पहले सबसे पहले मंदिर की ध्वजा पताका जो है उस ध्वजा पताका का दर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण की ध्वजा का नाम क्या आप जानते हो? भगवान कृष्ण की जो ध्वजा है उस ध्वजा का क्या नाम है? सब लोग कथा सुनते हो, बोले क्या है? बोले श्री बालाजी धर्म नगरी है, नोखा मंडी धर्म नगरी। स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी आए थे, चातुर्मास किया नोखा में। तो स्वामी राम सुखदास जी ने कहा कि भाई इस नोखा नगरी का मैं नाम जरा बदल दूं क्या? बड़े बड़े सेठों ने कहा महाराज जी जैसी आपकी इच्छा। तो स्वामी जी ने कह दिया नोखा धर्म नगरी है। तो धर्म नगरी के नोखा के काफी लोग यहां बैठे हुए हैं। भगवान विष्णु की ध्वजा का नाम है कपिध्वज। क्या नाम है? कपिध्वज। कपि माने भगवान, हनुमत लाल। हनुमान जी साक्षात भगवान विष्णु की ध्वजा में विराजमान है। सेठ जी आपको बताऊं, महाभारत के युद्ध में अर्जुन रथ के ऊपर खड़ा हुआ था और भगवान श्री कृष्ण जब रथ को अपने हाथों में लिया उस समय हनुमान जी ध्वजा में आके विराजमान हुए थे। शायद आप सबको विदित है। इसलिए यहां वर्णन है कि सबसे पहले यदि मंदिर में प्रवेश करे तो ध्वजा पताका का दर्शन करे, ध्वजा के बाद द्वारपालों के दर्शन करे, फिर मंदिर में जो पुजारी जी है, पुजारी जी प्रणाम, जय श्री कृष्ण। और इसके बाद बताया, कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, एक टिकोरा बजाते हैं, एक चक्कर निकाल के बाहर आ जाएंगे। कुछ लोग मंदिर में जाके आंखें बंद कर लेंगे, एक टिकोरा बजा के निकल जाएंगे। सामने वाला कहां गए थे? बोल लक्ष्मीनाथ जाके आया। आज कैसी पोशाक पहनी? बोल हमें बेरो ना है, हमें पतो ना है। अब पतो कैसे जब आंखें बंद कर ली तूने देखा ही नहीं। यहां लिखा है संचिंतयद भगवत् चरणारविंद। सबसे पहले भगवान विष्णु के चरणों का ध्यान करें, चरणों में ध्यान करें। चरणों का ध्यान क्यों करें? इसलिए करें कि हमारे हृदय में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, अहमता है, ममता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है। और भगवान विष्णु के चरणों में महाराज ध्वजा, अंकुश आदि के चिन्ह हैं। और जैसे ही भगवान के चरण हमारे हृदय में आएंगे, अंकुश ध्वजा से हमारे पाप कट जाएंगे, हृदय पवित्र हो जाएगा। भाव है, इसलिए लिखा संचिंतयद भगवत् चरणारविंद। चरणों का ध्यान करें। चरणों का ध्यान करने के बाद धीरे 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 नजर आगे उठाए, भगवान की जंघाओं का ध्यान करें। जंघाओं के बाद भगवान के कटी प्रवेश का ध्यान करें। श्री हरि की जो कटी है उस कटी का ध्यान करें। कटी के बाद भगवान का नाभि देश जो है, नाभि देश का ध्यान करें। और नाभि देश में से आगे धीरे 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 नजर उठा के सुंदर भगवान की जो भुजा है, भुजा का ध्यान करें। भुजा के बाद सज्जनों धीरे धीरे वृक्ष स्थल का ध्यान करें। फिर भगवान की ग्रीवा का ध्यान करें, कंठ का ध्यान करें। और कंठ के ध्यान के बाद भागवत में लिखा हाशे हरे रवनता खिल लोक तीव्र शोका सुसागर
क्षण मृत्युदार। भगवान के जो हंसी से परिपूर्ण जो शरीर है, जो मुखारविंद है, भगवान का मुखारविंद जो है, हर समय भगवान मुस्कुराते रहते हैं। वो हंसने वाले भगवान विष्णु के चेहरे का ध्यान करें। अब हंसते हुए भगवान के चेहरे का ध्यान करेंगे तो हम लोग शोक रूपी सागर में डूबे हुए हैं। आप हम सब शोक रूपी सागर हैं। शोकासु सागर, शोक रूपी सागर, मृत्युदारम, उस मृत्युदार में हम झूल रहे हैं। उसी समय आनंद रूपी सरोवर में गोता लगाएंगे। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 शिखर क्षेत्र लोक सुखासी, शिखर क्षेत्र लोक सुखासी, जो सुख धाम राम असनामा, लोक दायक विश्रामा, जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। गाइए। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर क्षेत्र लोक सुखासी, शिखर क्षेत्र लोक सुखासी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ जी श्री राम जय राम, हरि बोल, जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय। मैंने कोई ठेका लिया है क्या? ये तो बता दो पहले। कोई ठेका लिया भी मैं कथा बोल लूं और तुम सुनो, या फिर कोई फीस ली है आपसे? मुझे अकेले को कुछ बोलना होता तो मैं मेरे कमरे में कक्ष में बैठ के कुछ बोल लेता। आप लोगों के लिए इतनी पूरी व्यवस्था करी है, तुम तो ऐसे बैठे हो कि महाराज जी के कोई बैठने आए हुए महाराज जी चल बसे हैं जो चले जाओ, ऐसे बैठे।
हाँ? अरे आश्रम में आए हो, सत्संग सुनने आए हो, तो मैं अकेला तो कैसे बोलूं? हम नहीं बोलेंगे। हाँ। हमारे कलाकार जी तो ऐसे हैं कि सामने को सुनने वाला हो कि नहीं हो, कि बोलने वाला हो कि नहीं हो, जो सामने हारमोनियम आया, दोनों नेत्र बंद किया और महाराज अपना स्वर ब्रह्म से लगाया और आनंद लेना शुरू कर दिया। लेकिन वो तो हमारे बस की बात नहीं है, हमारे वो बस की बात नहीं है। हम तो आप जब बोलोगे तो हमारे अंदर करंट आएगा, अब करंट आएगा तो फिर हम आपको कथा सुनाएंगे। बोलना पड़ेगा, और जो नहीं बोलेगा उसको मेरी सौगंध है। बगल में बैठने वाले की सौगंध एक दिन निकाली थी, लेकिन भूल भाल गए। इसलिए सबको बोलना पड़ेगा। जो नहीं बोलेगा वो 4 बजे के बाद में फिर उसकी आवाज निकलेगी नहीं। ये चमत्कार है, देख लेना। फिर हमेशा के लिए उसकी बोली बंद हो जाएगी। जो राम जी का नाम आश्रम में मेरी आवाज सुन रहा है, यदि आपको ये देखना हो कि वे महाराज जी झूठ बोलते हैं कि सत्य है, तो नाम मत लेना। बोलना पड़ेगा। जो नहीं बोलेगा उसको मेरी सौगंध। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पीछे वाले भाई लोग बोलो, कुर्सी पे बैठे, हरि बोल। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 अरे श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय हो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय, ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय, और श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय, जय बोलो श्री राम जय राम, जय जय